आ गई आज कहानी के तीसरे भाग पर। मैं ज्योति आप सबको दूसरे 2 भाग बताएँ, उसके तीसरे भाग आज जो बताने जा रही हूँ और उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद है। तो चलिए यहाँ थी कि लड़की तो मायके चली आई, बच्चे का शादी पड़ा तो चली आई, है ना? तो फिर यहाँ रहती थी, द्वार पे जाती थी, मम्मी-पापा सभी लोग जो भी थे, भाई-वाई, तो वहाँ पर फिर लड़का जाते थे, घूमता-फिरता था। थोड़ा बस ऐसे कि कैसे थे अपने घर परिवार में जैसे, तो सब ठीक था, उतना नहीं। अब पहले की तरह उससे उतना नहीं उतना बात करना चाहता था, फिर भी कहीं न कहीं कहता था कि नहीं हमें डर लगता है कि हम तुम्हारी शादी तुम्हारे बसा हुआ घर में हम कोई ना कह दे कि किसी और से नहीं बात करती। जैसे हम लोग कुछ है नहीं, झूठ-मूठ के फालतू बदनाम हो जाएँगे। तो उतना नहीं रखता था बेचारा, इतना वो लड़का समझदार था कि अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देता था। बस ऐसे ही बस हाँ, बस ये था कि तुम बचपन की मेरी हो तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगी, है ना? छोड़ूँगा तुम्हारा कभी साथ। अब वो भी बहुत एक-दूसरे के प्रति बहुत पॉजिटिविटी लव था यार, ये लव की अलग ही बात है ना? तो यहाँ पर धीरे-धीरे समय बीता, धीरे-धीरे बीता, फिर कुछ दिन बीता, फिर जैसे भगवान उसको फिर आई, फिर भाभी भाइयों की शादी पड़ता था, आती-जाती थी, ऐसे ही बस बातें-विचार, बाकी कुछ नहीं था उसके बीच में, है ना? फिर उसके बाद से उसके लड़का का छोटा भाई का शादी हुआ, तो शादी में वो मतलब शादी था तो वो कह रही थी कि हम अपने घर चले जाएँगे ससुराल। तो वो बोला कि नहीं हमारे भाई का शादी है, तुम कुछ दिन 2-4-10 दिन और रुक जाओ, देख लो हमारे इस भाई की शादी, शादी में थोड़ा इसी बहाने हम कुछ दिन और हमारे सामने तुम भी रह लोगी, है ना? और हम भी देख लेंगे, तुम भी बस हम उसका भी लड़का का भी धीरे-धीरे समय बीता, शादी हो गया, है ना? तो शादी हो गया तो उसके भी एक लड़का हुआ, है ना? शादी हुआ, लड़का हुआ, फिर भी नहीं होता, लोग शादी हो जाने के बाद अपने-अपने घर गृहस्थी में लोग लग जाते हैं। तो लग गए, फिर भी इन लोगों का मन में था, मन में क जो लव था वो हमेशा था, है ना? बाकी कुछ जैसे ही पहले था वैसे ही सेम था, लेकिन ये गलत कोई भी नहीं होता है, गलत प्यार जैसे उन लोग के मन में कुछ भी नहीं था कि कुछ गलत करें हम लोग। अब तो क्या हमको कोनो डरे नहीं है। तो शादी हो गई तब हम लोग कौन डर, और हम लोग को कौन कोई बोलेगा। चाहे हम खुलकर बात करें, चाहे एक-दूसरे से मोबाइल है तो फ़ोन नंबर पर मोबाइल लड़की के पास, अब तो हस्बैंड का मान लीजिए कि शादी हो गया तो हस्बैंड का मोबाइल नंबर तो लेके बाद जो भी है बात कर तो कोई कहेगा अपने हस्बैंड से बात कर रही है फ़ोन पे, कुछ भी। लेकिन फिर भी इतना लड़का इतना समझदार था कि कोई भी फ़ोन नहीं करता था उतना। कहेगा कि शादी के पहले उतना जब नहीं तुमको इतना ही करते था, लेकिन हम जब तक साथ रहेगा तब तक हम समझेंगे कि इस जन्म में ऐसे ही हम लोग का जन्म मतलब साथ गुज़र जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर था, फिर बातें नहीं करता, वो लड़का खुद ही नहीं, वो चाहेगी कि हमारे पास कॉल करे, लेकिन नहीं कॉल करे, क्योंकि माने कि उसके पास उसका कहीं बीवी के पास उसका मोबाइल हो, फिर उसका तो उसका हस्बैंड, तो उसका हस्बैंड तो बाहर रहता था, क्योंकि साल में करीब छठ पूजा जैसे होता था तो 10 दिन के लिए आता था, बाकी ऐसा कुछ नहीं आता था, है ना? तो अब बस ऐसे ही उतना नहीं आता था, ये भी था तो बाहर-भीतर लड़का भी इधर था तो ज़्यादा बस ऐसे धीरे-धीरे समय बीतता था, कभी तो आती-जाती थी, बाकी कुछ इन लोग के बीच में कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छे से थे। और धीरे-धीरे एक दिन ऐसा आया, है ना? तो शादी में भाई घरों रही और फिर कुछ दिन के बाद विदाई हो गई। एक-दूसरे से बातें-चीतें करते थे, बातचीत कर लिया करते थे, बस इतना के लिए नहीं, कभी कॉल करके शादी के बाद फ़ोन कर भी बाई चांस कभी फ़ोन करके कैसी बस अच्छी रहो। हाँ, बस अच्छी रहो, यही वो चाहेगा, वो भी चाहेगी कि नहीं, वो तो चाहेगी कि हमसे कॉल करो, लेकिन वो नहीं चाहेगा। हम कहें कि नहीं, घर शादीशुदा के बाद घर किसी का नहीं टूटना चाहिए किसी की वजह से, तो उतना नहीं समझता, नहीं करना चाहता था। ठीक है, धीरे-धीरे उन लोग का भी उनकी शादी लड़का भी हुआ, लड़की की भी हुआ, समय बीतते गया, धीरे-धीरे बीता। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया, तो वो लड़की का 2 बच्चे हो गए, है ना? एक और भगवान उसको दे दिए, है ना? तो लड़की का एक और हो गया, लड़कवा को भी जिस लड़का जो बॉयफ्रेंड था उसका भी भगवान एक और लड़का दे दिया। उसका एक पहले बार लड़का हुआ था, वो तो विदेश रहता था, तो उसका मतलब लड़की नहीं बची। फिर दूसरा बार भगवान उसको लड़का दिया, अच्छा बहुत प्यारा लड़का है, तो दिया, और उसके पास भगवान दिए और उसके पास था। ठीक है? तो फिर यहाँ पर धीरे-धीरे कहानी आई, और अब कहानी की इस मोड़ पे देखिए कि क्या हुआ। धीरे-धीरे समय बीता और उस लड़की की देखिए वो अपने मैरिज लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। हस्बैंड भी आएँगे बाहर से चाहे जा, तो उतना नहीं सोचती थी कि वो नहीं जानती थी कि पति, उतना समझ नहीं था उस लड़की को कि पति क्या होता है, पति को कैसे रहता है, पति की बात को कैसे समझना होता है। वो चाची, बुआ जो भी है सब लोग जितने रिलेशनशिप के फालतू लोग थे, जितने भी लोग फ़ोन करते थे, जैसे चाची हो चाहे ये नहीं कि जेंट्स लोग नहीं,
बुआ हो, दीदी हो, ताम-झाम जितने लोग हो, सभी से बातें करती थी। उनका फ़ोन हस्बैंड का आता था तो उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। कभी फ़ोन बेचारा करेगा तो वो किससे करेगा? अपनी बीवी से ना बात करेगा, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देती थी। उसको लगेगा कि नहीं ये क्या कर उतना लेकिन ध्यान देने वाला जब समय आया तो देखिए क्या उसके साथ उम, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना घटी कि शायद आप लोग सुनेंगे तो इस कहानी को अजीब ही कहेंगे कि हाँ, कैसा होना, ठीक है? तो नहीं देती थी, कभी वो अपने पति को उतना नहीं समझी कि उसको ही ज़्यादा याद करती, लेकिन सब ऐसे नहीं था, भगवान समझ कर, लेकिन नहीं होता था कि उनको ज़्यादा केयर करना, ध्यान करना कि नहीं इनको कुछ ना हो, ऐसा ना हो, जैसे उतना ध्यान बातें करने पर ना देती थी। लगता था कि बचपना की तरह ऐसे ही समय बीतता गया उसका ध्यान। लेकिन हाँ, बस बातें कर, लेकिन कुछ नहीं होता था कि मन के आगे क्या करना, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब वो एक दिन उसका पति का तबीयत खराब हो गया, ठीक है? और धीरे-धीरे इतना और देखिए वो लड़की मायके में जाती थी, जब भी वो पैसा माँगता था अपने हस्बैंड की कमाई उसको 200, 400, 500 जब भी माँगता था, उसके भाई के साथ माँगा तो वो दी, है ना? लेकिन वो सिलाई भी एक समय में करती थी शादी से पहले, तो भी वो देती थी उसको, है ना? लेकिन एक समय जब उसका समय आया, उस लड़की का समय, जो लड़की उस लड़के के पीछे पड़ के अपने पति पे ध्यान नहीं दी कि मतलब सब चीज़ है, लेकिन इतना नहीं था कि उनका फ़ोन करना कि फ़ोन पे अच्छे से बातें करना मन की, उतना नहीं समझ नहीं था, थोड़ा बचपना था। लेकिन जब सर पे पड़ा तो सारा जीवन बदल गया। उनको लगा कि हमारे पति के बिना हमारा जीवन क्या है ना? तो देखिए वो जो लड़की बचपन का प्यार उसको निभाती रही, उसके पीछे अपने मैरिज लाइफ पर ध्यान नहीं दी, ठीक है? उतना ये नहीं कि हमेशा उसकी यादों में उससे अपने हस्बैंड से भी बातें कर देती थी कि ऐसे हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, लिखते थे, हमारे गाँव में ऐसे नहीं होता, बातें बात पर कभी याद आता था, है ना? लेकिन उनकी बातों पर नहीं जाती। लेकिन वो एक समय आया ना कि उसका पति का तबीयत खराब हो गया, है ना? उसका पति का तबीयत खराब हुआ, इतना सीरियस तबीयत खराब हुआ कि जब पति का तबीयत खराब हुआ ना, तो वो फ़ोन की, उसको पास फ़ोटो भी भेजी कि हमारे पति का ऐसा हाल है ना? ऐसा है, लेकिन वो लड़का एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो लड़का एक बार भी उसका हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ लड़की का, तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो फ़ोटो भेजी, पूरा नाक वाक में लगा था सीजन, सब कुछ भेजी, तभी भी वो नहीं ध्यान दिए। फ़ोन नहीं, क्या हुआ? कैसे हुआ? क्या हुआ तुम्हारे पति को? कैसे ये हुआ? है ना? वो उतना उसको नहीं समझता था, लेकिन ये हमेशा मन से चाहे कि नहीं हमारे लिए इसके से कुछ देखी थी भी नहीं, गलत भी नहीं थी, है ना? लेकिन देख लीजिए आज ज़िंदगी कैसी मोड़ पे ला दी। फिर भी आज के लिए इतना ही, है ना? इसके जीवन में इतनी दर्दनाक घटना घट गई कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊँगी कि ये कहानी क्या अब असली कहानी मोड़ पाया कि ज़िंदगी कौन कब किस समय पर साथ छोड़ देगा, कौन अपना है, कौन पराया, सारी दुनिया बिखर गई उसके सामने और पूरा तरह से लड़की टूट गई। सो थैंक यू आज के दिन के लिए इतना ही। माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से कि मेरा एमबी ज़्यादा आप लोगों को पता है, ठीक है? सो थैंक यू आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू सो मच, विदा दीजिए।